of America. Dun dun dun, I am the future president of America. रोज ही बोलता था, रोज। काम क्या था? सिर्फ बैल बजाना। आइंस्टाइन की स्टोरी सबको पता होगी कि उसको स्कूल से निकाला गया था। क्यों? क्योंकि उन टीचर्स ने बोला था कि आपका बच्चा इस स्कूल के लायक ही नहीं है, उसका ब्रेन का विकास एकदम लो है। और उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ ने सत्य बताया ही नहीं। उसकी माँ ने कहा कि तुम इस स्कूल के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन का लेवल एकदम हाई है। ऑपोजिट बोला, क्योंकि वो बच्चे को निराशा हो सकती थी। तो उन्होंने उल्टा किया। तो हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है ना, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हमारी क्वालिटी, उस पर ज्यादा अटेंशन करना है। माइंड जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन उस पर हमें वर्क करना है। तो माइंड मैनेजमेंट के मैं आपको सिर्फ 7 पॉइंट्स बताऊंगी। आप चाहे लिखना है तो ठीक है, वरना माइंड में लिख लो। सबसे मेन नोटबुक तो ये है, क्योंकि यहाँ पे डिलीट नहीं होता है। पेज तो गुम हो सकता है, डिलीट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो माइंड है ना, कंप्यूटर को किसने बनाया है? ऑब्वियसली हमने। तो हमारा माइंड कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता है, ठीक है ना। वहां पे तो हार्ड डिस्क है, जीबी है, जैसे मोबाइल में जीबी रहता है, वैसे हमारी जो डिस्क है ना, यहाँ पे जो चिप है ना, सिम, क्या है? ब्रेन के अंदर जो सोल है, सोल में क्या होते हैं? 3 है हमारे, जैसे 5 ऑर्गन्स है, यानी सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, ये 5 सेंस ऑर्गन्स तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसे ही हमारी आत्मा है ना, सोल, उसके 3 सेंस ऑर्गन्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। सबसे मेन किसका काम है? बुद्धि का। लेकिन उससे पहले कौन है? मन, क्योंकि सारा दिन सोचता रहता है। बुद्धि थोड़ी देर काम हो सकती है, लेकिन मन, तो बुद्धि का कार्य क्या है? बहुत टफ है कि उसको मन को डायरेक्शन देना। मन तो क्या है? पकड़ो, बच्चे की तरह, बच्चा कहां भी चला जाता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या होता है? उनको सही दिशा है, और नेगेटिव थिंक में टिश्यूज ब्रेक हो जाती है। तो हमें जितना हो सके पॉजिटिव ज्यादा सोचना है। वातावरण में सबसे ज्यादा क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? ये कलयुग है, ठीक है, कलयुग बोलते हैं ना, बट सतयुग लाएगा कौन? हम खुद। हमारे विचारों से चारों ओर यही वाइब्रेशंस है, हमारी एक ऑरा रहती है। हम जो सोचते हैं वो एक ऑरा होती है हमारी पॉजिटिव। हमें किसी के भी बुरे संकल्प नहीं पड़ेंगे जब तक हमारी ऑरा पॉजिटिव और प्योर नहीं हो। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, घर से निकलते वक्त हमारी ऑरा इतनी प्योर एंड पॉजिटिव बनानी है कि किसी के भी बुरे संकल्प हम पर नहीं पड़ेंगे, और कैसे हम सक्सेस को इजीली छू सकते हैं। सबसे पहले माइंड मैनेजमेंट में आता है साइलेंस। जब तक मन शांत नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका, हम सुबह उठ के प्रेयर क्यों करते हैं, मेडिटेट क्यों करते हैं? तो सुबह हमारा दिमाग फ्रेश होता है, खाली होता है, खाली कागज है, रात को सो गए, डिलीट हो गया सब जो भी हुआ। सुबह को उठते ही हमारा ये पेपर खाली है, बट हमें सुबह उठते ही मोबाइल देख लिया, कुछ टीवी देख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो वो जल्दी कैचअप करेगा। फिर दोपहर तक थोड़ा कैचअप करेगा, रात तक तो हमारी बैटरी कैसे हो जाती है? हाँ, क्योंकि इसमें बहुत हम लोग फिजिकली इतना थकते नहीं है। हम लोग सबसे ज्यादा क्या थकते हैं? मेंटली। ये माइंड होता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे यहाँ पे दर्द है, यहाँ दर्द है, वो पूरे मेरे बॉडी को वो क्या करता है? सिस्टमेटिक है, वो हमें चार्ज भी करता है, तो हमें डिस्चार्ज भी करता है। सब कुछ माइंड का ही खेल है, सबसे मेन माइंड है। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे, यहाँ से साइलेंस नहीं, यहाँ से हम 1 मिनट भी साइलेंस में रह सकते हैं। वो भी हम चलो करते हैं 1 मिनट, सबको साइलेंस में रहना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। और हमने साइंटिफिकली प्रूवन किया है कि एक इंसान 1 मिनट में 30 to 40 थॉट्स क्रिएट करता है। सुबह उठ के हम लोग 15-20 मिनट मेडिटेट करेंगे, तो उससे क्या होगा? पूरा दिन पावरफुल होगा, और हमारा माइंड बोलेगा कि ये कचरा है, ये क्या चीज है, ये अच्छी चीज है, ये क्या है। सुबह अगर माइंड को डायरेक्शन दे दिया ना, तो पूरा दिन आपको माइंड को डायरेक्शन इतना नहीं देना पड़ेगा। सुबह ये नहीं दिया, फिर पूरा दिन कितना आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, नहीं पढ़ाई करनी, यही आप रात को पढ़ाई करो और सुबह को जल्दी उठ के पढ़ाई करो, फर्क है कि नहीं? क्योंकि सुबह को 4 बजे की जो ऑरा होती है, जो थॉट प्रोसेस होती है, सब सोए होते हैं, तो वातावरण में थॉट्स की ट्रैफिक नहीं होती है, हमें इजीली कैच होता है, यूनिवर्स भी हमें जल्दी सपोर्ट करता है। और एक परमात्मा को याद करने से, सबसे पहले तो भगवान में हर कोई मानता है, सृष्टि कैसे बनी? ऑब्वियसली हमने तो बनाई है। तो ये सब चीजें हैं।
तो सभी हम एक ट्राई करते हैं, कभी आंख बंद करके, ये एक डिलीट सिस्टम में आपको सिखा रही हूँ। हर 1 घंटे अगर आप ये समझो, 1 मिनट, हर 2 घंटे में हम पानी पीते हैं, 2 घंटे में 1 गिलास तो पानी पीते हैं ना, तो एक गिलास पानी पीने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। तो यानी इन द सेंस हम सर्कुलेट करें तो 1 घंटे में 1 मिनट तो निकाल सकते हैं। तो बस हर 1 घंटे में ये डिलीट सिस्टम हम याद रखें तो अच्छा है, या 2 घंटे में बोलो या आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं जो भी देखती हूं, सुनती हूं, पढ़ती हूं, सब प्योर है, सब पॉजिटिव है। मैं एक महान आत्मा हूं। My memory is very sharp. मैं अपने लक्ष्य के हर रोज, प्रतिदिन उसके करीब हूं। मैं अपने गोल्स के एकदम करीब हूं। मैं अपने सक्सेस के करीब हूं। मैं जो भी पढ़ती हूं मुझे इजीली याद रहता है। आई एम वेरी पावरफुल। मेरा माइंड हमेशा राइट डिसीजन लेता है। मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य की राह पे चलती हूँ। My mind is very sharp, which intakes only and only positive, pure and powerful things. Yes, I am the Einstein, Edison, George Washington. I will be a great personality in the future. मैं एक महान हस्ती हूँ। I am a peaceful soul. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। Okay, that's it. फील हुआ? क्यों फील हुआ? क्योंकि सबने एक ही संकल्प किया, ठीक है ना? ये आप अकेले में जब संकल्प करोगे तो हम लोग एक साथ एक ही संकल्प करते हैं ना, तो वो चीज इजी हो जाती है। यदि आपको अकेले में संकल्प करना है और सबके संकल्प तो अलग अलग ही होंगे ना, उसी वक्त आप सबको नहीं बोल सकते रुको फॉरवर्ड करो, मैं ये बोलने वाली हूँ, आप ये करो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर घड़ी हर कोई आपकी तरह मीन्स कोई ना मेडिटेट करेगा, पर हमें करना है, हमें कैसे भी करके करना है। हम जब मंदिर में जाते हैं सीधा एक पाँव रखा और कैसे शांति सी फील होती है ना, क्यों? क्योंकि सबकी कलेक्टिवली माइंड्स एक ही संकल्प करती है, भगवान हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें ये दो। भगवान सिर्फ और सिर्फ सद्बुद्धि देता है, सुख शांति तो हमारे ऊपर है, समझे? वो शक्ति देगा, वो हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए शक्ति देगा। सॉल्यूशन तो हमें खुद निकालना है ना, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम आई, सबको शेयर किया, परमात्मा तो पता नहीं कहाँ चले गए। फिर जब प्रॉब्लम और भी बढ़ गई, क्योंकि हमने सबको बताया, उन सब ने क्या किया? उन सब ने औरों को बताया, तो कलेक्टिवली हमारी प्रॉब्लम कहाँ चली गई? और ऊपर सबके वाइब्रेशन क्या होने? नहीं, ये तो फेल हो गया, सबको सब वही सोचेंगे, हाँ तो फेल करिए, तो फेल करिए, तो फेल करिए। हमारी बैटरी और भी डिस्चार्ज हो गई। हमें अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं करनी, मन हल्का करना है, लेटर लिखना, लेटर टू गॉड। क्या लिखना है? लेटर टू गॉड, क्योंकि परमात्मा को बनता है और वो कर्म ही हमारे भाग्य को बहुत इफेक्ट करता है। सबसे पहले आता है थॉट, दूसरा आता है संस्कार, तीसरा आता है कर्म, फोर्थ आता है डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, ठीक है ना? डेस्टिनी यानी मुझे ये करना है, बट उससे पहले के प्रोसीजर्स, सबसे पहले क्या आया? थॉट। पे अटेंशन करके करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सबसे पहले आता है थॉट। सोच के एक ही थॉट आप 10 बार सोचो, ठीक है? 10 बार सोचो, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे करना है, तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी, पॉजिटिव हैबिट संस्कार बन जाएंगे। फिर उसी संस्कार से आप सारा दिन अच्छा करेंगे, किसी को हेल्प किया, किसी को पढ़ाई में, किसी को काम में,
तो ये आपका संस्कार बन गया। क्या संस्कार बन गया? हेल्पिंग नेचर। यही हेल्पिंग नेचर आपके कर्मा बन जाएंगे और कर्मा में आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। सामने वाले को आपने हेल्प किया तो वो क्या करेगा? आपको ब्लेसिंग देना। हेल्पिंग यानी फिर पीछे वाले को दिखाना नहीं है अपनी आंसर शीट, वो हेल्पिंग नहीं हुआ। माइंड को बताना है कि क्या हेल्प करना है, कहाँ हेल्प नहीं करना है। फिर वही कर्म हमारे भाग्य लिखती है, समझ गए? तो अपने थॉट प्रोसेस में चेक करो कि कहाँ मैं नेगेटिव हूँ, कहाँ मैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमें राजयोगा मेडिटेशन ये सिखाती है कि अपने कर्मेंद्रियों का राजा कैसे बनना है, अपने मन का राजा कैसे बनना है। ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात, पर पहले मन ही कंट्रोल में, काबू में नहीं है तो ये सब चीजें कैसे आएगी? नींद आएगी, बोरिंग लगेगा, 1 घंटे को भी बैठनी है, क्या लगेगा? आंखों में भी रीस होगी। हम आंखों से उसको देख के उसको चार्ज करेंगे, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे अपने पानी को और अपने फूड को चार्ज करना है। उसको 8 सेकंड के लिए देखें और बोले ये बहुत ही शांत है, पीसफुल है, पीसफुल है। खाने को और पानी को, हर कोई खाना खाते वक्त परमात्मा को याद करके खाता है ना, थैंक यू बोलता है कि नहीं? बोलते हैं? कौन कौन खाना खाते वक्त थैंक यू बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? प्रेयर करके खाना खाते हैं? करते हैं? ठीक है, आपसे कर लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों ने तो खाना जब भी खाते थे तो हमको प्रेयर करा देंगे, थैंक यू बोलो। क्योंकि जैसे एक वीडियो देखा, कितने लोगों को हाथ नहीं है, कितने लोगों को खाना नहीं है, कुछ लोग या रोड पे ही सोते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं। तो सोचो हम कितना लकी हैं। तो ग्रेटिट्यूड तो पहले होना चाहिए। थैंक यू हर चीज के लिए बोलना है, सिर्फ खाने के लिए नहीं, इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, इतनी अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए। किसी पास इतनी भी बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि देने के लिए भगवान को थैंक यू बोलना है। आज सुबह हम उठे हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू तो बहुत ही बोलना है हमें। तो पानी को चार्ज करना है, फूड को चार्ज करना है। तो ये चार्ज करेंगे तो हमारे 1-2 घंटे में जो कचरा है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो एफर्मेशन इज कॉल्ड सेल्फ ऑटो सजेशन। ये हम अपने आप को क्या करते हैं? ऑटो सजेशन देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। क्योंकि माइंड, मन तो कहाँ भी भागेगा, लेकिन माइंड क्या बोलेगा? उसको लगाम हमें मन का क्या है? हाथ में पकड़ के रखना है। तो उसको सेल्फ ऑटो सजेशन देना। नेगेटिव सोच रहा है मन बहुत, तो क्या बोलना है उसको? आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। इम्प्योर थॉट्स आ रहे हैं तो क्या बोल रहा है? आई एम प्योर, आई एम पावरफुल। बहुत ही कभी कभी हताश, कभी डिप्रेशन, कभी स्ट्रेस आ जाता है ना पढ़ाई की, तो हम क्या बोलते हैं कि यार मेरे से ये नहीं होगा। पर फिर माइंड को वापस जगाना है, क्योंकि हमने अगर वो साइकिल नहीं तोड़ी ना, वो साइकिल पूरा दिन चलेगा। नेगेटिव साइकिल बहुत ही इजीली चलती है और उसको पॉजिटिव में लाने में एफर्ट लगता है कि नहीं? लगता है, क्योंकि मन को आदत पड़ गई है। क्या आदत पड़ गई है? नेगेटिव सोचने की। और मन को आदत है 1 घंटा लेक्चर सुनने की। ध्यान से स्ट्रेट बैठिए, ध्यान से सुनना है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें से एक भी पॉइंट आपने मिस कर दी ना तो मे भी आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट चला जा सकता है। आपने 1 घंटे लेक्चर में से अगर 5 मिनट भी कोई चीज ऐसे कैच कर ली ना सबकॉन्शियस माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिन में कभी कभी एक्टिव होता है। कब? जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है। समझ गए? कॉन्शियस माइंड जब शांत होगा तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और ये चीज अगर आपने एक लाइन में डाल दी दिमाग में तो आजीवन याद रहेगी, आपको सपने में भी याद रहेगी कि मुझे ये चीज लाइन बहुत कैच हो गई। अब ये मैं अपने जीवन में